मेरे प्यारों, ये हमारी कौम का हाल हुआ है। अंग्रेजों ने, यहूदियों ने इस तरीके से अपने जाल में हमें फंसा करके रख दिया है कि हम उनकी पॉलिसी को समझ ना सके, हम उन्हें समझ ना सके। ऐ मेरे मुस्लिम कौम के नौजवानों, अब तुम्हारे हवाले इस दीन की बागडोर है। अगर तुम चाहते हो हालात में तब्दीली हो जाए, अगर तुम चाहते हो मामलात की तब्दीली हो जाए, अगर चाहते हो मुल्क में तब्दीली हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ पान की दुकान पर पान खाने से तुम कौम के मुकद्दर को संभाल नहीं सकते। बीड़ियां पी पी करके कौम के मुकद्दर को संभाल नहीं सकते। हुक्के लगा करके कौम के मुकद्दर को संभाल नहीं सकते। आज आखिर वजह क्या है? अगर कोई इमाम अगर ऐलान करता है आओ असर की नमाज के बाद मस्जिद में दर्स का प्रोग्राम होगा, कितने लोग जाते हैं? 10 लोग जाएंगे, 10 में 7 बूढ़े जाएंगे, 3 नौजवान जाएंगे। अरे अफसोस का मकाम है, आज आपके इलाके में हर मस्जिद आज आपको दावत दे रही है, आओ हमारे पास दीन को हासिल कर लो। आपके इलाके का मदरसा आपको ऐलान करके कह रहा है आओ हमारे पास दीन हासिल कर लो। लेकिन नतीजा क्या निकला? इलाके में मदरसे तो तामीर हो गए, इलाके से मदरसे तामीर हो गए, पढ़ने वाले बाहर के बच्चे, इलाके के बच्चे आकर के पूरी दुनिया को तो रोशन कर रहे हैं। लेकिन जिस इलाके में चिराग जलाया गया था वो इलाका आज भी तारीखियों में सो रहा है, अंधेरों की नींद सो रहा है। ऐ नौजवानों, सिर्फ उलमाओं से दीन का पकौड़ा पलट नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो कि नबी का दीन की अज़मत हमेशा बरकरार रहे और रहेगी अल्लाह के फजल से, तो उलमा के साथ जुड़ो, उलमा की सोहबत में रहो, इदारे के साथ जुड़ो, मस्जिद के साथ जुड़ो। मेरे प्यारों, हाल क्या हो गया है? अगर एक तरफ कुरान की बात की जाए, एक तरफ सुन्नत की बात की जाए, एक तरफ औलिया के वाक़ियात की बात की जाए, तो हमारे नौजवान उठ उठ करके अपने कूले को खुजलाते हुए उठ के भाग जाते हैं। और एक तरफ जब सत्ते की बात की जाए, एक तरफ जब रिश्वत की बात की जाए, जब शराब की बात की जाए, फुजूलियात की बात की जाए, किसकी हुकूमत बनेगी उस पर तबसरे किए जाए, कौन चुनाव जीतेगा उस पर जब तबसरा होता है, तो दूर खड़ा हुआ नौजवान भी महफिल में आकर के बैठ जाता है। मैंने उससे पूछा, ऐ नादान तू क्या सुनने बैठा है? मुल्क के मुस्तकबिल को सुनने बैठा है? मैंने कहा नादान, मुल्क का मुस्तकबिल सुनने से नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल तो अल्लाह ने तेरे हाथ में दिया था। अगर तू सही हो जा, हमें क्या मतलब किसी 5 साला हाकिमों की, हमें तो मतलब है अता रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कोई जज्बात में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुल्क का सफर किया है, नतीजा निकाला है। हमारी सोच से कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक हम अपने आप को न बदल दे। आज हम बुजुर्गों का नाम लेते हैं, याद करो हजरत गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। कौन गौसे आज़म है? चलो बरेली के ताजदार से पूछते हैं तो इमाम अहमद रजा कहते हैं गौस कौन है? सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आगे अर्ज करते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे दोस्तों, 2 जमाने में मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। एक आपके 110 साल पहले आप देखो और एक 700-800 साल पहले देखो। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बड़ा सुकून में चल रहा है, अल्लाह का फजल और एहसान, उसका करम है। अगर कोई कहता है ये सब शिद्दतें हो गई, ये जाती हो रही है, मैंने कहा ये जाती हमारे गुनाहों के सबब हो रही है। अगर हम अपने आप को चेंज कर गए, मेरे दोस्तों याद करो उस मंजर को। आज तो 5-5 साल का पीरियड है, 5-5 साल का
और है, जब चाहो जिससे बनाओ, जब चाहो जिससे हटाओ, लेकिन जब अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज हिंदल वली मोइनुद्दीन चिश्ती फातिमा के चमन का महकता हुआ गुलाब जब भारत की सरजमीन पर कदम रखा था, उस वक्त भारत कोई रिपब्लिक ऑफ इंडिया न था, आजाद भारत न था। उस वक्त का राजा पृथ्वीराज चौहान था। तब भारत में चुनाव नहीं होते थे, बादशाह का फैसला आदम पर हो जाता था। ऐसे बादशाह जालिम के दौर में जब मेरा मोइनुद्दीन ने कदम रखा, पानीपत वो सब वाकया सुने होंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, अपना गरीब नवाज का जब दौर आया, जब गरीब नवाज ने करामत जाहिर की, क्या करामत, अन्ना सागर का पूरा पानी काजे में समा आया। समाने के बाद क्या हुआ, अजमेर में हलचल बढ़ गई। कैसी बढ़ गई, लोग चौक तुकजर दौड़ चौक गरीब नवाज के कदमों में इस्लाम कबूल करते नजर आए। एक उस वक्त का बहुत बड़ा पाखंडी था, उसने कहा एक वक्त के बादशाह पृथ्वीराज चौहान, अगर तुम चाहते हो अपनी सल्तनत को बचाना तो मोइनुद्दीन को अजमेर से बाहर निकाल दो, न तो वो तुम्हारी सल्तनत का तख्ता पलट कर देगा। अल्लाह अकबर। वो बादशाह पाखंडी ने जब ये बात को कहा तो बादशाह ने क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहा ऐसा करो, मोइनुद्दीन खुदा के एक दिन का दावा करता है, खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है, नबी पाक की रिसालत का ऐलान करता है। ऐसा करो, मैं आज के टाइम पर अपने धर्म का सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी हो और मोइनुद्दीन से मुनाजरे का चैलेंज करता हो। बादशाह ने कहा ठीक है पाखंडी, तो बादशाह ने कहा ठीक है, मुनाजरे का चैलेंज कर दो मोइनुद्दीन चिश्ती को। और सुनो सुनो, चैलेंज के साथ साथ अगर तू मुनाजरा जीत गया, जहां जहां तू बोलेगा बादशाह अपनी सल्तनत की जमीन तुझे देता चला जाएगा। वक्त मुतय्यन हुआ, मैं तेजी से वाकया सुना करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, एक ऐलान हुआ, ऐलान ये हुआ कि मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ मुनाजरा होने जा रहा है। एक पाखंडी अपने ग्रुप में लेकर के लोगों को आया। उस वक्त ख्वाजा साहब के पास सिर्फ 40 अफराद थे, 40 थे, 41 कोई न था। और गरीब नवाज पहुंचे। पहुंचने के बाद वो पाखंडी खड़ा होकर के गरीब नवाज के दीन पर उंगली उठाता है। गरीब नवाज सवाल सुन के मुस्कुराते हैं। वो फिर कहता है खुदा को नौज़बिल्लाह गाली बकता है। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं। वो नबी पाक की तौहीन करता है। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं। वो अल्लाह के दीन पर हमला करता है। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते आखिर में वो पाखंडी कहता है, ए मोइनुद्दीन, जब तुझे मेरे किसी सवाल का जवाब देना न था तो तूने मुनाजरा रखा क्यों था? तू तो मुस्कुरा रहा है, मैं तो सवाल पे सवाल कर रहा हूँ। जब तेरे पास कोई जवाब ना था तब तू आया क्यों था? अल्लाह अकबर। इतना जब उसने कहा और कहते कहते वो पाखंडी खड़ा हुआ, कहा मोइनुद्दीन, मैं मान गया तू बातिल है, तेरा दीन बातिल है, तेरा खुदा नौज़बिल्लाह बातिल है, मैं समझ गया। ये कहते हुए गुस्से में उठ करके महफिल से जब जाने लगा, मेरे गरीब नवाज खड़े होकर के उसकी जानिब देख के मुस्कुराए और फरमाया, सुन, तेरे हर सवाल का मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैं मुस्कुराता इसलिए था। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ अज़मते गरीब नवाज पर। फरमाया, मैं मुस्कुराता इसलिए था, जब तू सवाल करता था, जब तू गाली गलौज करता था, मैं मुस्कुराता था। इसलिए मुस्कुराता था, जब मैंने तेरे दिल के अंदर देखा तो मैंने क्या देखा कि इस्लाम का दिया रोशन हो रहा है, रोशन हो रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जैसे गरीब नवाज ने ये जुमला फरमाया, वो पाखंडी गरीब नवाज के कदमों में गिर के कहता है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है, जा जा जा। मेरे दोस्तों, हमें अपने आप को चेंज करना होगा, अखलाकी एतबार से, किरदार के एतबार से अपने मामूलात को चेंज करना होगा, गफलत की नींद से जागना होगा। मेरे प्यारो, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीहिम, कि तुम पर कोई मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जो आती वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है, तुम्हारे करतूत का नतीजा है। मेरे दोस्तों, हम अपने अमाल को सौले कर लें। हम महफिलों में तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
झूमते हैं। और खासतौर से बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा का जो इलाका है, बुरा मत मानना, आप ही के इलाके ने भारत को बहुत बहुत उम्दा किस्म के रतन दिए, उलमा की शक्ल में, मशाइख की शक्ल में। लेकिन क्या हाल हुआ, 3-4 बजे तक जलसा चलेगा और आज अल्लाह माफ फरमाए, ये ऐलान करने का, माइक पर बोलने का मौका तो नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ जब अजान होगी फजर की तो सिर्फ मुअज्जिन नजर आएंगे, इमाम नजर आएगा, तीसरा कोई नजर नहीं आएगा। सारी कमेटी ये सोचती जलसा करा लिया, हमको जन्नत की टिकट मिल गई। मेरे दोस्तों, जलसा तो कराया जन्नत तक पहुंचने के लिए, जैसे पहुंचने का वक्त फजर का करीब आया, तुमने फिर पीछे हट गए। जितना मेहनत करके आगे बढ़े थे, इतना ही पीछे शैतान ने ढकेल दिया। ऐ मेरे नौजवानों, अपने वक्त की कदर जानो, अपने आप को पहचानो। तुम ऐसी कौम के कलमा पढ़ने वाले हो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। दोस्तों, आज जुल्म कुछ नहीं है। आप गाजा को देखो, गाजा में देखो, वीडियो आप देखते हो, क्या जुल्म है। उसके बावजूद भी इनका लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तराना है। उसके बावजूद अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। मेरे प्यारो, अब सोचो जरा, जब 1400 साल के बाद मर मिटने का आज जज्बा ऐसा है गाजा में, तो हुजूर को जिसने देखा था, तो हुजूर को देखने के बाद मर मिटने का जज्बा कैसा रहा, अंदाजा लगाओ। अब तक तो लोग समझते थे ये तो सिर्फ ये कहानियां हैं, आज प्रैक्टिकल देखो, आप ही के पड़ोस से लगा हुआ ज्यादा दूर का मुल्क नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर हम अपने आप को नहीं संभाले, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे बुजुर्गों की तो तालीमात ये रही। हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े वली कुतबे ज़मां थे, और जिनकी शान ये है, जब मदीने मुनव्वरा में गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तुरबत से हाथ निकाल के मुसाफा फरमाया। किससे? शेख अहमद कबीर रिफाई से। अल्लाह अकबर। वो शेख अहमद कबीर रिफाई सो रहे थे, और पहले के जमाने में आस्तीनें बड़ी होती थी, और आप आराम फरमा रहे थे, आपकी आस्तीन खुली हुई, उस पर एक बिल्ली आकर के सो गई। फजर का वक्त हुआ, शेख कबीर अहमद रिफाई सोच रहे हैं कि अगर मैं उठता हूं तो बिल्ली की नींद में खलल पैदा होगा, और अगर लेटता हूं तो नमाज छूट जाएगी। ये सोच ही सोच में बगल में कैंची रखी थी, आपने अपने हाथ की आस्तीन को काट दिया, और नमाज पढ़ने मस्जिद गए, पलट के आए, देखा बिल्ली सो रही है। लोगों ने पूछा, हुजूर आस्तीन काट दी? कहा घर आके दिखाता हूं। घर दिखाया, कहा बताओ, ये भी तो खुदा की एक मखलूक सो रही थी, मैं कैसे इसे जगा देता। इस्लाम जो जानवरों से इतनी मोहब्बत सिखाता है, इंसान जो जानवरों से इतनी मोहब्बत सिखाता है कि अगर उसकी नींद में खलल पड़ गया तो कल क़यामत के दिन हमें उसका भी जवाब देना होगा, तो वो इस्लाम कभी भी इंसानियत को कत्ल करने का पैगाम दे दे। लेकिन इस्लाम कहता है जब वक्त आ जाए तो कदम पीछे भी मत हटाना, और जब तक वक्त ना आए तो रियायत देते रहना, टाइम देते रहना। मेरे प्यारों, एक बुजुर्ग हैं, इन औलिया के वाक़ियात को सुन करके हमें अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। मौलाना हलचल शिवानी साहब, वो बुजुर्ग जा रहे थे, क्या अंदाज था अल्लाह वालों का, इसलिए एक एक बैठक में 90-90 लाख को कलमा पढ़ा। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोछा के सुल्तान काशी की धरती पर बैठ करके लोगों से पूछा, कहां जा रहे हो? कहा प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों? कहा जा रहे स्नान करने के लिए। मेरे मखदूम अशरफ ने फरमाया, इतनी मेहनत से चल के तुम वहां जा रहे हो, जिसके पास जा रहे हो अगर मैं उसे यहीं बुला दूं तो
कहा ये कैसे हो सकता है? कहा अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद कराया, कहा आंखें खोलो। तो आंखें खोला तो क्या देखा? सब प्रयागराज में बैठे हैं। मेरे मखदूम अशरफ फरमाते हैं, सुनो, जिस माबूद की तुम इबादत करते हो वो माबूद तो अशरफ के दर का गुलाम। इतना कहना था, 10 लाख ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के वली जा रहे थे, रास्ते में गीला कुत्ता गुजर रहा था। आप चलते चलते मुरीदों के काफिले में थे। आपने अपने दामन को ऐसे समेटा। अल्लाह अकबर। एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर, कुत्ता तो थोड़ा दूरी पर था, फिर आपने अपने दामन को क्यों समेटा? आप फरमाते, मैंने इसलिए समेटा कहीं हवा के झोंके से मेरा कपड़ा कुत्ते पर ना लग जाए। ये खौफ से नहीं कि कुत्ते पर लग जाएगा कपड़ा नापाक हो जाएगा, मुझे खौफ इस बात का था कहीं मेरी नापाकी कुत्ते को ना लग जाए। अल्लाह अकबर, तसव्वुर देखो, कहीं मेरी नापाकी कुत्ते को ना लग जाए। अल्लाह अकबर। जिस कौम में ऐसे औलिया पैदा हुए और होते रहेंगे, वो कौम अगर अपनी बदनसीबी पर रोए तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है। अगर हमें रोना है, अपने गुनाहों पर रोना है, अपनी गलतियों पर रोना है, अपनी कमी पर रोना है। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है। इस महफिल में आए हुए लोगों को आखिरी जुमला अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के वास्ते, अगर तुमने शराब पिया या पीते हो, जुआ खेलते या खेलते हो, जिना करते या करते हो, झूठ बोलते या बोलते हो, हसद करते या करते हो, मेरे प्यारों, इस महफिल में आज अहद करके उठना, ये अहद करके उठना। ए अल्लाह, जिंदगी में अब तक बहुत सी महफिलें की, आज इस महफिल से मुझे चेंज कर दे, मेरी तब्दीली पैदा फरमा दे। एक दर बदर पर जाकर के रोने वाली कौम आज मैं क्या देखता हूँ? भाई भाई के पास रोता है, घर वालों के पास रोता है, पड़ोस में रोता है, रिश्तेदारों में रोता है, होटलों में रोता है, तंगी के सबब रोता है। ये तंगी आती क्यों है? अगर जो आदमी जिना का आदी होता है, अल्लाह उस पर तंगी मसल्लत कर देता है। अगर अल्लाह ने तंगी तुझ पर मसल्लत कर दी, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, कोई पीर में ताकत नहीं है, ना उसकी ताबीज में वो ताकत है जो तेरे सर से तंगी को हटा दे। अगर अल्लाह ने रोजी का दरवाजा बंद कर दिया, किसी ताबीज में वो ताकत नहीं है कि रोजी का दरवाजा खुल जाए। मेरे प्यारो, रोजी में बरकत चाहते हो, खुराफात से बच जाओ, वाहियात से बच जाओ, शराबियों से बच जाओ, जुआरियों से बच जाओ। आज नए नए किस्म के जो नशे चले हैं, उन नशे से बच जाओ। नशा करना है तो कुरान का नशा कर लो, नशा करना है तो इबादत का नशा चढ़ा लो, नशा करना है उलमा से मिलने का नशा चढ़ा लो, नशा करना है वलियों की बारगाह में जाने का नशा चढ़ा लो। ठोकर ठोकर खा खा करके दरवाजे पर भीख मांग कर रोने वालों, कभी तुम्हारे आंसुओं का सिला नहीं मिल सकता है। अगर तकदीर को संवारना चाहते हो, अगर 10 कदम 20 कदम आधा किलोमीटर की दूरी पर कोई अहले सुन्नत की मस्जिद हो, उस मस्जिद में कोने में बैठ करके 2 रकात नमाज इस्तिग़फ़ार की नियत से पढ़, ये सोच के अल्लाह मैं अपनी सारी गलतियों से तौबा करता हूँ। कलमा पढ़ के मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ और पढ़ने के बाद अपना गम खुदा को सुना, अपना दर्द खुदा को सुना, अपनी मजबूरी खुदा को सुना, अपनी बेबसी खुदा को सुना। वो रब इतना मेहरबान है, मेरे आका ने फरमाया, जो उसके ख्वाब में आंसू गिराता है तो आंसू टपकने से पहले अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। आज ये मैं उन बुजुर्गों को मुबारकबादी देता हूँ जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, माशाअल्लाह, चेहरे पर सफेद दाढ़ी है। आज इनके चेहरे पर दाढ़ी है, इनके बच्चे भी दाढ़ी वाले हो जाएंगे, क्योंकि हर बेटा अपने बाप से सीखता है, हर पोता अपने दादा से सीखता है। और मैं दादाओं को पैगाम देता हूँ, जब आप जुमा के लिए मस्जिद में जाएं, अगर बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, अगर अपनी हाजत जाहिर करने वाला है, आप उसे
उसे जुमा के लिए मस्जिद में लेकर के जाए, ये कह करके ए बेटा मैं डंडे के सहारे नहीं तेरे हाथों के सहारे मस्जिद जाना चाहता हूँ, ये सोच के आप जाओ। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आप तो कब्रिस्तान चले जाओगे, लेकिन जब आपका पोता मस्जिद में जाने का आदी हो जाएगा, जब जब मस्जिद के लिए कदम उठाएगा, हर कदम पर अल्लाह तुझे सवाब कबर में अता। अपने बच्चों को ऐसे आदी बनाओ, अपने बच्चों को ले लेकर के चलो। आज का हाल क्या है, बाप जो है ना चाचा के हवाले अपने बेटे को कर देता है, अपने साथ नहीं रखता है, भतीजे को अपने साथ रखता है। वजह क्या है, कमजोरी सिर्फ इतनी है, हर नौजवान इल्ला माशाल्लाह एक घर वाली एक बाहर वाली है, अगर बच्चे को ले लेके चलेगा तो कहीं बच्चा राज जान ना जाए, कहीं अपनी अम्मा को ना बता दे, तो बेटे को दूर रखता है। नादानो, अगर तुमने बेटे को दूर रखा बचपन में और उसकी तरबियत नहीं की अपने ऐब को छुपाने के लिए, कल यही बच्चे तुझे लात मारेंगे, यही बच्चे तुझे गालियां देंगे, फिर दूर भागोगे। ए मौलाना साहब कोई ताबीज बना दो, बेटा कहना नहीं मानता, पीर साहब दुआ कर दो, बेटा शैतान हो गया। शैतान हुआ नहीं, शैतान तुमने बनाया। कहना मानने वाला था, कहना ना मानने वाला तुमने बनाया। अपने बच्चों की इस्लाह करो, खुद कुरान पैगाम देता है, ए ईमान वालों कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें जहन्नम के करीब ना ले जाए। पता क्या चला, अगर औलाद गलत काम करेगी, अगर जिना करेगी तो गुनाह उसके बाप को भी मिलेगा, शराब पिएगी गुनाह उसके बाप को भी मिलेगा, गलत काम करेगी गुनाह उसके बाप को भी मिलेगा। इसलिए मिलेगा, अगर बाप ने सही परवरिश की होती तो बच्चा इतना बड़ा गुनहगार ना बन पाता। आपके इलाके में चलने वाले मदारिस का आप सपोर्ट करें, उलमा की तादाद को बढ़ाएं, मदरसे को डेवलप करें और मदरसे को पुरानी रविश से हटा करके मदरसे में हर वो चीज को लाजिम करार दे। जब कोरोना काल आया था, बड़े बड़े कई आलिमों ने खुदकुशी कर ली, नौज बिल्ला। क्यों किया? उनके पास रोजी के असबाब कोई न थे, जराए कोई न थे। तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम मदरसे चलाने वाले मोहतमिम को, सुनो, मदरसे में कम से कम कंप्यूटर में अकाउंटिंग की तालीम दो, कम से कम कंप्यूटर में वो अरबी अंग्रेजी की टाइपिंग कर सके, कम से कम वो आर्टिकल बना सके। अगर वो इमामत करके गुजारा नहीं कर सकता है तो एक कंप्यूटर की दुकान खोल करके शादी कार्ड तो बना सकता है, इनविटेशन कार्ड को बना सकता है, ट्रांसलेशन का काम तो कर सकता है, किसी मुसलमान की दुकान पर बैठ करके बिलिंग का सिस्टम तो कर सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने मदरसे पर तवज्जो ना दी, जैसा कि पॉलिसी हमारे मुल्क में चल रही है, अगर खुदा न खास्ता ये गवर्नमेंट का कुछ भी हाल रिपीट हुआ, अल्लाह अकबर, इनका सबसे पहला हमला हमारे दीनी मदारिस पर होगा, दीनी मदारिस पर होगा। आप ये मत सोचना स्टेट की हुकूमत कौन है, उससे कुछ नहीं होने वाला, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। उससे पहले अपने मदारिस के सारे पेपर को ठीक ठाक कर लो, अपनी मस्जिदों को औकाफ में रजिस्टर कर लो। जो मस्जिद औकाफ में रजिस्टर नहीं रहेगी, कोई भी कानून बना करके ये शहीद कर देंगे। देखा नहीं दिल्ली ने 100 साल 700 साल पुरानी मसाजिद को रात ही रात में शहीद कर दिया। ए मेरी कौम के लोगों, जिस तरह तुम अपने घर का, अपने खेत खलियान का कागज मजबूत बनाते हो, ऐसे ही मस्जिद और मदरसे के कागज को मजबूत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए हम इसी गफलत की नींद सोते रहे, अरे अशफाक भाई तो बचा लेंगे, फला भाई तो है हमारे। कोई भाई किसी को काम आता नहीं है, जब तलवार लटकती है ना, सब दूर नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, और मैंने जो कुछ भी बयान दिया उस पर हम सबको मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।